अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और सपा में मुकाबला है। मतदान के बाद आज शाम तक परिणाम आएगा। 75 में से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 21 बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। एक सपा जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की निगाहें जिला पंचायत अध्यक्ष पद की निगाहों पर टिकी हुई है। जिस तरह से 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 21 सीटों पर बीजेपी जिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुकी है, जबकि एक पर निर्दलीय। अब यहां पर 53 सीटों पर घमासान आज होगा, देखने को मिलेगा। 11 बजे के बाद आज वोटिंग यहां पर शुरू होगी। के चुनाव पूर्णतः पारदर्शी तरीके से हुए और आयोग ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हाँ, कुछ दल जो जिला पंचायत सदस्य के रिजल्ट आने के बाद ये फर्जी दावे कर रहे थे कि हमारे इतने सदस्य जीते हैं, हमने इतनी सीटें जीती हैं, और वो दल भी जिनके पास लड़ाने के लिए सदस्य नहीं थे वो भी रिजल्ट आने के बाद ये दावे कर रहे थे। चूँकि सिंबल पर चुनाव नहीं होता, आयोग में अलग से दलों की संख्या नहीं आती, उनकी कलई खुल रही है और जरूर वो छटपटाहट में है। तो सपा और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच हम आपको बता दें, बदायूं में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हो रहा है। सपा भाजपा में कांटे की टक्कर है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भाई पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में डेरा डाल रखा है। 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक मतदान चलेगा। 3 बजे के बाद मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश समेत बदायूं में भी आज जो है जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो होने जा रहा है। दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक जो है वो बदायूं में मतदान होगा और 3 बजे के बाद जो है वो मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। बदायूं में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है और दोनों ही पार्टियों की साख जो है वो दाव पर लगी हुई है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव जो है वो बदायूं में 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, BL वर्मा राज्यसभा सांसद से लेकर तमाम विधायक जो है वो पूरी तरह से अपनी अपनी साख जो है बचाने की जुगत में लगे हुए हैं और चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होगा। बदायूं में चुनाव बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा और इस समय हम जो है जिला पंचायत कार्यालय के बाहर है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए या फिर अन्य जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद है। कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और DM दीपा रंजन ने पहले ही प्रेस नोट जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन माननीयों को सुरक्षा प्राप्त है उनका कलेक्ट्रेट के अंदर जो है वो प्रवेश वर्जित रहेगा। तो चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और आप जो है पल पल की अपडेट चुनाव की जानने के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। कैमरा पर्सन सुमनीत के साथ मैं सोनू यादव, भारत समाचार, बदायूं। और यूपी में आज जिला पंचायत की जंग है। 11 बजे से चुनाव शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले प्रशासन की तैयारी क्या है, प्रत्याशियों के मन में क्या कुछ चल रहा है, समर्थक क्या कुछ कर रहे हैं, इसके ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। लखनऊ से संजय हमारे साथ हैं, हमारे साथ कानपुर से विवेक हैं और वाराणसी से हमारे साथ रोहित भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर वाराणसी, जहाँ पर हमारे साथ संवाददाता रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, काशी में आज किस तरह का माहौल है? जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग है, 11 बजे से चुनाव होंगे, अभी किस तरह का माहौल है? देखिए, वाराणसी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे निर्विरोध चुनाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत चुकी है। इससे पहले जब स्कूटनी का नामांकन का था तभी जो सपा प्रत्याशी थी उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत गई थी। अब रही बात वाराणसी से लगे जिलों की, यदि हम बात करें मिर्जापुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली की यदि हम बात करें तो कड़ा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में हो रहा है, जो कि पूरे प्रदेश में स्थिति वही है। मुख्य रूप से यही दोनों पार्टियां हैं और ये शतरंज की बिसात की तरफ बिछी हुई है। 1-2 मतों का अंतर रहेगा। सभी जो दोनों दल हैं अपने अपने शतरंज के बिसात पे हाथी, घोड़ा, राजा, रानी जितने भी जो होते हैं सभी को सजा के बैठे कि अगर एक भी लड़खड़ाया यानी जरा सा भी चूक हुई
तो अध्यक्ष पद की कुर्सी गई। इस तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के रखे हुए है। एक एक जिले की बात करें तो सपा के जो तमाम पदाधिकारी और बड़े नेता मौजूद है, तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो स्थानीय विधायक हैं या एमएलसी हैं और तमाम आसपास के जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, वो भी पूरी तरीके से डेरा जमाए हैं। 48 घंटे से एक एक जो मतदाता है उसे साधने की कोशिश, पल पल बात किया जा रहा है कि कौन किस खेमे में है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अंतिम समय पे खेमा पलट जाए। और उसके बड़ी बात जो होता है, पोटली, रुपए की पोटली, ये सर्वविदित है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होता है या तो निर्विरोध होता है या फिर खजाना खोला जाता है, क्योंकि इसी खजाने के दम पे ही खजाने की लूट होती है। पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो प्रतिष्ठा का प्रश्न सिर्फ इसलिए होता है कि एक बहुत बड़ा खजाना होता है जिसका न तो ठीक से ऑडिट होता है न कुछ होता है। जितना लूट सको तो लूट लो, और उस खजाने को लूटने के लिए तमाम लोग अपने अपने व्यक्तिगत खजाने पहले खोल देते हैं। और सभी प्रत्याशी जो हैं वो अब एक एक मत खरीदने के लिए अच्छी अच्छी कीमत लगा चुके हैं। कोई बोलेरो दे रहा है, कोई स्कॉर्पियो दे रहा है, सब कुछ बढ़ चुका है। अब बस ये देखना है कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी एक प्रत्याशी होने के नाते, उसका रिटर्न सही समय से मिल पाता है कि नहीं। यानी हमने इतना खर्च किया इस प्रत्याशी के ऊपर, तो उसने वोट दिया है कि नहीं। या कहीं ऐसा नहीं कि अगला 20 लाख दे रहा है तो दूसरी पार्टी 50 लाख दे के अंतिम समय तक खरीद। तो अब लड़ाई इसी बात की है कि जो शतरंज की गोटी साध रखी है, जो टारगेट में सब लगा दिए हैं, वो टारगेट निशाने पे जाके सही तीर बैठता है या नहीं। बिल्कुल रोहित, यही सवाल है कि जिस तरह से पहले से ही सब दल ने अपनी तैयारी कर रखी थी, खासतौर पर बीजेपी और सपा में जिस तरह से मुकाबला है, उसके बाद अब यहाँ पर अंतिम समय में क्या कुछ समीकरण बनते हैं, किस तरह से जोर आजमाइश होती है, ये देखने वाली बात। कन्नौज से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, कन्नौज की बात करें या उससे सटे जिलों की बात करें तो लड़ाई काफी दिलचस्प है। आरोप प्रत्यारोप चुनाव के समय, नामांकन के समय से ही लगते आ रहे हैं। आज क्या स्थिति है, क्या समीकरण? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको शैलेंद्र की कन्नौज हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से कभी अखिलेश यादव सांसद होते थे, उसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद होती थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कन्नौज प्रतिष्ठा का सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए, और सबसे ज़्यादा मेंबरान जो जिला पंचायत के हैं वो सपा के कन्नौज में जीते हुए हैं। हालांकि जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार अभी शुरू है, और समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि उनके जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के लगातार उनके जो कैंडिडेट्स हैं या फिर उनके जो मेंबर जीते हुए हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और अपहरण किया जा रहा है। लगातार जो उन्हें उत्पीड़न का भी आरोप लगाया जा रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि चूंकि 11 बजे यहाँ पर जो चुनाव है वो शुरू होगा, शाम को उसकी वोटिंग की गिनती होगी। परिणाम क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सपा के प्रदेश अध्यक्ष कन्नौज में उपस्थित रहेंगे, उस पर नजर बना के रखने के लिए कई बड़े और नेता उपस्थित रहेंगे। पूरे प्रदेश में बदायूं की बात करें, कन्नौज की बात करें, फर्रुखाबाद की बात करें, हालांकि इटावा की जो सीट है वो सपा के खेमे में पहले से ही जा चुकी है निर्विरोध तौर पे। लेकिन आज यहाँ पर चुनाव है और 53 जिलों पर चुनाव की बाकी सीटों पर पहले से ही निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके हैं और बीजेपी सबसे ज़्यादा हावी अभी तक रही है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 53 सीटों में जो चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष के होने जा रहे हैं उसमें कहां पर और कितनी ज़्यादा सीटें किस खेमे में जाती हैं। बिल्कुल संजय, विवेक भी लगातार कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अगर आज की बात करें, वोटिंग है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, किस तरह की तैयारी वहां पर की जा रही है, समीकरण किस तरह के हैं, और जिस तरह से पहले ही यहां पर नामांकन में ही उठापटक देखने को मिली है, उसके बाद अतिरिक्त सतर्कता होगी आज? देखिए, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का जो ये चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो है बीजेपी की और यहाँ पर सपा की लड़ाई देखने को मिल रही है। और ये जो वोटिंग है ये 11 बजे से यहाँ पर 3 बजे तक होगी। कहीं ना कहीं 32 सदस्य हैं यहाँ पर जो वोट करेंगे, और यहाँ पर पूरी बिसात बिछाई जा चुकी है। यहाँ पर जो 17 वोट पा जाएगा वो यहाँ पर विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो
राजनीति चल रही थी, ये कई दिनों से चल रही थी। जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके पास बराबर यहाँ पर जो सांसद विधायकों का तांता लगा हुआ था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो फाइट है इसमें कौन विजयी होता है। तो यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट में है सारी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर जिला पंचायत के जो ये चुनाव होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हो, क्योंकि जो विकास के कार्य होते हैं इसमें जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं इनका वेतन तो नहीं होता पर भत्ता होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण पद है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के कार्य होते हैं उसको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर हो रही है। यहाँ से स्वप्निल रानी वरुण जो है, जो कमल रानी वरुण की बेटी है, वो बीजेपी से यहाँ पर प्रत्याशी बनाई गई है और यहाँ पर जो सपा के प्रत्याशी है वो राजू दिवाकर हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है और 4 बजे तक यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कि कौन यहाँ पर प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। सलेन बिल्कुल, रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। रोहित, पूर्वांचल के समीकरण जिस तरह से तेजी से बदल रहे हैं 22 के चुनाव को लेकर, उससे पहले ये पंचायत चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में जो पूर्वांचल के समीकरण है, जो जिले हैं जहां पर आज अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा, वहां पर खासी नजर होगी दूसरे दलों की, खासतौर पर सपा और बीजेपी की। देखिए, ये एरिया अगर पूर्वांचल की बात करें तो यदि कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा, क्योंकि बसपा का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है पंचायत चुनाव में, क्योंकि वो अपने सर पे इस तरीके का कोई तमगा नहीं लगाना चाहती कि हम जीत गए या हार गए। उससे क्या होता है कि विधानसभा के चुनाव में काफी असर पड़ता है यदि पराजित हो जाते हैं। और बसपा पहले से ही कहती रहती कि जो जीता वो हमारा। बहरहाल पंचायत चुनाव के लिए हम बात करें तो कोई भी जो सदस्य जो जीता है, ऐसा नहीं कि वो सपा या भाजपा का कोई कैडर वाला रहा हो, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जीत गया। जीतने के बाद सपा या भाजपा जो है उनको ज्यादातर लोगों को अपने खेमे में करते हैं। और करने का ये कारण होता है कि एक तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी जिसमें एक बहुत बड़ा बजट होता है और बजट के साथ साथ अगले तैयारी होती है विधानसभा चुनाव की, क्योंकि कहीं ना कहीं असर पड़ता है कि जो भी काम आप अपने क्षेत्र में कराते हैं, जिस जनता को लाभ होता है, वो मतों के समीकरण में आपकी पार्टी यानी जिसने काम कराया है उसके कहने पे वोट देता है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा की एक पूर्व तैयारी भी होती है और इसीलिए शायद सभी जो दल होता है, खासकर जो जिस प्रदेश में भी मेन प्रमुख एक सत्ता पक्ष और उसके प्रमुख जो विपक्षी दल होता है, पूरा जी जान लड़ा देते हैं। ये सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, बल्कि एक प्रकार से कहा जाए तो रिहर्सल हो रहा है और ये जानने और आजमाने की कोशिश हो रही है कि हम में कितना दम है, विधानसभा चुनाव में हम क्या कर सकते हैं। और ये जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पे पूरी तरीके से कहा जाए तो स्क्रूटनी होगी कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल रोहित, यहाँ पर ये लिटमस टेस्ट भी होगा कि तैयारियां किस स्तर की हैं, लेकिन समय अभी आज जिला पंचायत अध्यक्ष का है। संजय लगातार हमारे साथ कन्नौज से बने हुए हैं। संजय, ये चुनाव इस बार कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हो गए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप, मुकदमा, अपहरण, तमाम ऐसी बातें सामने आई, जिसके बाद सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भी आरोप लगे। लेकिन अभी भी समीकरण ये है कि जो 22 सीटें यहाँ पर निर्विरोध चुनी गई हैं वो 21 बीजेपी के खाते में चली गई हैं। अब जो 53 सीटें बची हुई हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कवायद यहां पर सपा की होगी, क्योंकि जो परिणाम जिला पंचायत सदस्यों के आए थे वहां पर सपा ने सियासी बढ़त जरूर दिखाई थी। लेकिन अब यहां पर समीकरण बदल रहे हैं, चुनौतियां बदल रही हैं यहां पर, और ये चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बताऊं आपको कि वैसे भी जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का चुनाव माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप जो लगते हैं वो सत्ता में जो भी दल रहता है उसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। हालांकि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है उससे कहीं ज्यादा सीटें जीत करके बाहर आई है और बढ़त हासिल की है। लेकिन जो पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से आज 53 सीटों पर चुनाव होना है, कहीं ना कहीं जोर आजमाइश जरूर चल रही है। और यही वजह है कि लगातार सपा ने जो राज्य निर्वाचन आयोग में तमाम जिलों के, चाहे हरदोई हो, बदायूं हो, चाहे कन्नौज का मामला हो, सीतापुर का मामला हो, कई ऐसे जनपद हैं जहां की शिकायत की है। समाजवादी पार्टी ने कल भी उनका एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था। सीधे तौर पे आरोप था कि जिलों के जो डीएम और एसपी हैं वो सीधे तौर पर एजेंट के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जो जिला पंचायत मेंबर है जो सपा के, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं
उन्हें अपहरण किया जा रहा है, वो कहीं बाहर हैं, फिर भी उनको बताया जा रहा है कि वो उन्होंने पर्चा वापस कर लिया। ऐसी तमाम घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। उसका सीधे तौर पे राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत भी की गई है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में आज चूंकि ये हॉट सीट है और यहाँ से सीधे सपा मुखिया या उनकी पत्नी सांसद रही हैं, और तो सीधे तौर पे प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं मेंबर की वो सपा ने यहाँ पर जीती हुई हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो है सपा का उम्मीदवार यहाँ पर विजयी होगा। लेकिन 11 बजे से यहाँ वोटिंग होगी, 3 बजे इसके परिणाम आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर लगातार मौजूद रहेंगे पूरे दिन कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके के चुनाव होते हैं। बिल्कुल संजय, ये देखने वाली बात होगी जब 11 बजे मतदान शुरू होगा। विवेक लगातार कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, इस बार काफी यहां पर चुनौतियां देखने को मिल रही हैं क्योंकि 22 में हर कोई अपना दमखम दिखाना चाहता है और उससे पहले यह भी बताना चाहता है कि जमीनी स्तर पर पार्टियों की तैयारी कितनी है। कानपुर की बात कर लें या कानपुर के आसपास के जिलों की बात कर लें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प भी हो चला है। आज ऐसी कौन सी सीटें हैं जिन पर मुकाबला दिलचस्प है और सबकी नजरें बनी हुई हैं? देखिए यहाँ पे जो ये स्वप्निल रानी वड़ू जो जिनको बीजेपी से यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, तो ये जो है कमल रानी वड़ू जो मंत्री हुआ करती थी उनकी बेटी है और ये राजनीति में आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बराबर इसमें लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सीट है ये जो अध्यक्ष है ये अपनी होनी चाहिए। तो इसमें जो काफ़ी कवायद काफ़ी दिनों से चल रही थी और यहाँ पर कई जो विधायक है वो स्वप्निल रानी वड़ू को कई जिला पंचायत सदस्यों से मिलाने भी ले गए। तो कहीं ना कहीं ये जो सपा के राजू दिवाकर हैं ये भी अपनी प्रतिष्ठा लगाए हुए हैं और जो बीजेपी है वो भी अपनी प्रतिष्ठा लगाए हुए हैं। तो ये एक कांटे की टक्कर होगी जिसमें यहाँ पर जो 32 सदस्य हैं ये यहाँ पर तय करेंगे कि ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष है ये कौन होगा। तो यहाँ पर 11 बजे से वोटिंग शुरू होगी। ये वोटिंग 3 बजे तक चली थी जिसको लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट में पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन का फोर्स लगा दिया गया है और किसी की बेवजह आदमी की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि 4 बजे तक यहाँ पर रिजल्ट आ जाएंगे और यहाँ पर 4 या 4:30 बजे बिल्कुल विवेक 4 बजे तक परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चुनौतियां काफी सारी हैं और सबकी नजर इस बात पर है कि आज पंचायत चुनाव में किसका परचम लहराएगा। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज किस तरह से ये महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं। इधर अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने